डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लर्निंग तंत्र। फिर से मैं आ गई आप लोगों के सामने एक नया बायोलॉजी का टॉपिक लेके। ये टॉपिक क्लास 11th में है, जेनेटिक्स चैप्टर, सेल डिवीजन इन ह्यूमन। आप लोग कभी सोचे हैं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा आप इतना बड़े होते हैं? सेल डिवीजन के कारण ऐसा होता है। अभी आप लोग बोलोगे तो ये कैसे होता है? सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन होता है कि एक सेल से बहुत ज्यादा सेल्स बढ़ना। तो सेल्स जब नंबर में बढ़ेंगे तो उसको रखने के लिए जगह का भी जरूरत है। तो वही स्पेस को बढ़ते बढ़ते बच्चे भी छोटे से बड़े हो जाते हैं। आज मैं आप लोगों को वही समझाएंगे कि हाउ द सेल डिवीजन ऑकर्स, what are the types of the cell divisions and what is the significance of the cell division। आप सुनते जाइए। तो फर्स्ट टॉपिक इज सेल डिवीजन इन ह्यूमन। तो व्हाट इज सेल डिवीजन? सेल डिवीजन किसको बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। मतलब एक पेरेंट सेल डिवाइड करके जब 2 और 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो अभी आप लोग पूछेंगे व्हाई द टर्म इज डॉटर नॉट द सन्स? बिकॉज माँ ही बच्चों को जन्म देते हैं। दैट्स व्हाई हियर द टर्म इज द डॉटर सेल्स। सेल डिविजन्स के टाइप क्या क्या होता है? सेल डिविजन्स का 2 टाइप होता है, एक माइटोसिस, अनदर वन इज द मियोसिस। माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिविजन्स और मियोसिस का दूसरा नाम है रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस को क्यों हम लोग इक्वेशनल डिविजन्स बोलते हैं? क्योंकि व्हाई माइटोसिस इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट एंड गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। मतलब अगर पेरेंट सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। 2n मतलब मान लीजिए आप लोग अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम्स है तो जो नया 2 डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें भी ईच सेल में 2-2 करके क्रोमोसोम्स रहेंगे। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स कांस्टेंट इन द डॉटर सेल्स जस्ट लाइक द पेरेंट सेल्स। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द इक्वेशनल डिवीजन। Chromosome numbers in each daughter cell equal to the parent cell. The number of chromosome is diploid. अभी आप लोग पूछेंगे कि what is diploid number and what is haploid number? आप लोगों को पता है, मैं मेरा पहला वीडियो में बोल चुकी हूँ कि बॉडी में each सेल में कम से कम 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। 46 मतलब 23 पेयर्स, जिसमें से 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को हम लोग बताते हैं ऑटोसोम्स और बॉडी क्रोमोसोम्स, और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम। These 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम मेल में रहते हैं XY एंड फीमेल में रहते हैं XX। The term mitosis is used to describe the duplication and distribution of chromosomes. What do you mean by duplications? If the parent cell contains, मतलब पेरेंट सेल में अगर 10 क्रोमोसोम है तो जो नया 2 डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें ईच सेल में 10-10 करके होगा। तो टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स become duplicated as number of the 20. Next is कैसे माइटोसिस होता है? This stage is known as the interphase. What is the interphase? जैसे एक एग्जाम्पल देके हम लोग समझाएंगे कि जैसे कोई भी प्लेयर जब फील्ड में खेलने जाते हैं तो उसके पहले आप लोगों को पता है वो वार्म अप करते हैं। What do you mean by warm up? जैसे सोचते हैं, मेंटली एंड फिजिकली खुद को तैयार करते हैं कि उस प्लेयर को जाके फील्ड में खेलना है। सिमिलरली सेल में डिवीजन से पहले, डिवीजन में घुसने से पहले खुद को तैयार करते हैं कि उसको डिविजन्स के अंदर जाना है।
This stage is known as the interphase. देखिए आप लोग, इंटरफेज के पहले ही मैंने लिखे है रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल, मतलब इस टाइम सेल खुद को रेस्टिंग कंडीशंस में तैयार करते हैं कि फर्दर इसको डिविजन्स में जाना है. That is the preparatory phase for mitosis in which the cell grows and replication of DNA occurs. What do you mean by the DNA replication? DNA replication होता है जब DNA का नंबर डबल होता है. सेल्स जब इंक्रीज कर रहे नंबर में तो DNA को भी इंक्रीज करना है नंबर में, तो दैट इज द डुप्लीकेशन ऑफ द DNA. इंटरफेज के बाद प्रोफेज से शुरू होता है माइटोसिस. माइटोसिस का 4 फेजेस है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और लास्ट वन इज द साइटोकाइनेसिस. माइटोसिस को हम लोग 2 डिविजन्स में डिवाइड करेंगे: कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस, इसका मीनिंग क्या होता है? कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन. तो न्यूक्लियर डिवीजन को बताया जाता है कैरियोकाइनेसिस. That karyokinesis contains the prophase, metaphase, anaphase and telophase. So what are the key features of the prophase? First one is DNA condenses to form visible chromosome. आप लोग को पता है कि जो सेल का पिक्चर होता है, वह फिगर होता है, वह डायग्राम होता है, जो भी आप लोग बताते हैं. सेल के फिगर में जो न्यूक्लियस रहते हैं उसमें क्रोमोसोम स्ट्रेट लाइक स्ट्रेट्स में रहते हैं. बट यहाँ पे क्या होता है? डीएनए कंडेंसेस टू फॉर्म द विजिबल क्रोमोसोम, मतलब डीएनए थिक हो जाता है. थिक होने के कारण ये क्या हो जाएगा? ये आपका पूरा क्रोमोसोम जैसा दिखेगा. सेकेंड की फीचर इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं, तो द क्रोमोसोम रिमेन्स इन द फ्री स्टेट. Third point is centrosomes move towards the pole to produce the spindle fiber. सेंट्रोसोम क्या करते हैं? पोल के साइड में चले जाते हैं. तो पोल में जाने के बाद आप लोगों को पता है कि सेंट्रोसोम प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल. प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं रहते हैं. तो सेंट्रोसोम क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर और ये एस्ट्रल रेज तैयार करते हैं. ये ब्लू वाला जो लाइन, यही एस्ट्रल रेज क्या करते हैं? क्रोमोसोम को पोल के साइड में खींचना चालू करते हैं. ना अब हम लोग आते हैं मेटाफेज में. मेटाफेज में क्या होता है? ये सेल के इक्वेटोरियल प्लेन में क्रोमोसोम्स खुद को अरेंज कर लेते हैं. थिक कॉइल्ड क्रोमोसोम्स विथ 2 क्रोमैटिड्स. हर एक क्रोमोसोम का 2-2 करके क्रोमैटिड्स होते हैं. सेम क्रोमोसोम का क्रोमैटिड्स को हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स, और डिफरेंट क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को हम लोग कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो क्रोमैटिड्स अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल मेटाफेज प्लेट. इक्वेटोरियल मतलब एकदम बीचों बीच प्लेट जैसा, जैसे हम लोग प्लेट में खाना सजाते हैं ऐसे ही खुद को सजा लेते हैं. That's why this is known as the metaphase plate. Here main stands for middle. The next phase is the anaphase. एनाफेज में क्या होता है? वही जो स्पिंडल फाइबर और एस्ट्रल रेज मैं बताई थी, वो 2 क्रोमोसोम के 2 पार्ट्स को आप एक पोल में खींचना चालू कर देते हैं. द क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड्स द पोल. ये खींच के ऐसे पोल में लेके जाते हैं. ए स्टैंड्स फॉर अपोर्ट. कौन किससे अपोर्ट हो जाता है, बिछड़ जाते हैं? क्रोमोसोम्स, मतलब क्रोमैटिड्स एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं. That's why the term A is used here, aport. The last phase of the karyokinesis is the telophase. Telophase का की फीचर्स क्या होता है? ये एकदम उल्टा होता है रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज. प्रोफेज में न्यूक्लियस में जो चेंजेस हुआ था, डिसअपियर हुआ था, सब कुछ रीअपियर्स हो जाते हैं. जैसे it is the opposite of prophase. क्रोमोसोम डीकंडेंस, जो थिक एंड कॉइल्ड क्रोमोसोम डेंस हो गया था, वो फीड से लूजली पैक्ड हो जाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. डीकंडेंस मींस
थ्रेड लाइक हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्रोफेज में डिसअपियर हो गए थे वो रीअपियर्स हो गए। फिर उसके बाद न्यूक्लियोकाइनेसिस खत्म होता है और साइटोकाइनेसिस शुरू होते हैं। तो साइटोकाइनेसिस का मीनिंग क्या होता है? साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। सेल में देखिए आपका क्रोमोसोम मिल गया, न्यूक्लियस मिल गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिल गया। अगर साइटोप्लाज्म ना होंगे, डिवीजन होके दो सेल्स को साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, तो रिमेनिंग जो ऑर्गेनेलीज होता है सेल का, वी नो दैट कि वो साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग कंडीशंस में रहते हैं। मतलब साइटोप्लाज्म एक मैट्रिक्स होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोटिंग कंडीशंस में रहते हैं। इसीलिए साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मिक डिविजन्स का जरूरत है। तो आप लोग, मैं आशा रखती हूँ कि माइटोसिस डिवीजन समझ गए। तो माइटोसिस का जरूरत क्या होता है सेल में? ऐसे वैसे तो नहीं होगा माइटोसिस। एक तो आप लोगों को मैंने बोल दिया, एक बच्चे को एडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए सेल डिवीजन जरूरी है, जिसमें माइटोसिस प्लेज अ मेजर रोल। क्योंकि माइटोसिस से क्या होता है, पेरेंट क्रोमोसोम एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स और उससे ज्यादा डॉटर सेल्स बनते हैं। तो फर्स्ट इज माइटोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द आइडेंटिकल सेल्स। मतलब मम्मी पापा भी जैसा सेल्स होते हैं, बच्चों में भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेल्स होते हैं। द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स which are formed by the mitosis। मतलब जितने अच्छे से सेल डिविजन्स होगा, बच्चों का ग्रोथ उतना अच्छा होगा और उतने ही अच्छे से मम्मी पापा का कैरेक्टर्स भी बच्चों में दिखेंगे। थर्ड वन इज बाय माइटोसिस यूनिसेलुलर zygote is converted into मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप लोग कभी सोचे हैं? ये जान लीजिए कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपना जिंदगी सिंगल सेल से चालू करते हैं, और हम लोग द मोस्ट इवॉल्व्ड क्लास ऑफ द वर्ल्ड और यूनिवर्स, हम लोग भी एक सिंगल सेल से अपना जिंदगी चालू करते हैं, विच इज नोन एज द जाइगोट। बट द जाइगोट क्या करते हैं? बार बार डिविजन्स एंड रिडिविजन्स के अंदर से जाने के बाद एक मल्टीसेलुलर, मतलब हम लोग जैसा मिलियनेयर सेल्स का ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट डिवीजन की ओर। सेल डिवीजन का दूसरा टाइप क्या है स्टूडेंट? सेल डिवीजन का दूसरा टाइप है मियोसिस, और कोई आपको बोलेंगे मायोसिस। तो व्हाट इज द मायोसिस? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म फोर टोटल सेल्स। एक्चुअली मायोसिस क्या होता है और मियोसिस क्या होता है? उसमें एक सेल लगातार दो बार डिविजन्स में जाता है। तो फर्स्ट डिविजन होता है जस्ट लाइक दैट था रिडक्शनल डिवीजन, और इसका सेकेंड पार्ट होता है इक्वेशनल डिवीजन। फर्स्ट पार्ट होता है रिडक्शनल, सेकेंड पार्ट होता है इक्वेशनल। हियर क्रोमोसोम नंबर ऑफ पेरेंट सेल इज डिप्लॉयड, but the number of chromosome reduces in the daughter cell and produce 4 haploid daughter cells. So the meiosis is known as the reductional division. क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए पेरेंट सेल में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम था डिप्लॉयड। अगर हम लोग मान लेंगे पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर अगर 10 है, तो उसमें से, या फिर मान लेते हैं पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर 20 है, तो द 4 डॉटर सेल्स जो बनेंगे, हर एक सेल्स में फाइनली हम लोगों को 5-5 करके ग्रुप सेल्स नंबर क्रोमोसोम मिलेंगे। नेक्स्ट क्या है? फेजेस ऑफ द मियोसिस। मियोसिस का 2 फेज होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो पहले हम लोग चलते हैं मियोसिस 1 में, जिसमें क्या होता है? प्रोफेज 1, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज डिप्लॉयड। मेटाफेज 1, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज डिप्लॉयड। एनाफेज 1, यहाँ पे आप लोग देखिए 2 सेल्स बन रहा है, बट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड, मतलब हाफ हो गया, दैट इज हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड।
Last one is also that telophase one. Here the number of the chromosome also becomes haploid in last end. Similarly, meiosis 2 में क्या होता है? वहाँ पे आप लोग देखिए प्रोफेज 2 में शुरू से ही नंबर of the chromosome becomes reduced. मतलब haploid plus haploid. मेटाफेज 2 में भी क्रोमोसोम नंबर becomes haploid. एनाफेज 2 में जाके the 4 cells are produced but the number is also haploid. टेलोफेज 2 में भी finally 4 cells are produced. तो स्टार्ट किए थे हम लोग डिप्लॉयड टू ए नंबर ऑफ सेल्स से, जो सिंगल सेल था. फाइनली हम लोगों को 4 सेल्स मिला है. ईच सेल कंटेन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स. अब हम लोग चलते हैं प्रोफेज 1, मतलब मेयोसिस का 1 का फर्स्ट स्टेप. इट इज एन इलोंगेटेड फेज. जैसे इसके भी 5 पार्ट होता है. आप लोग देखिए लेप्टोटीन, डिप्लोटीन, पैकाइटीन, ज़ाइगोटीन and diakinesis. So first one is chromosome condense and nuclear membrane disappears. Centrosome begins to move apart. मतलब सेम टू सेम माइटोसिस 1 जैसा कि क्रोमोसोम ठीक हो गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो गया और सेंट्रोसोम अपार्ट जाना चालू कर दिया बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्पेंडल फाइबर्स. This phase is known as the leptotin. Second क्या होता है? Each chromosome is composed of 2 sister chromatids with identical genetic conformation, which is known as the homologous chromosome. जैसे आप लोग जब दोस्त बनाते हैं, जब मेंटलिटी में मेल होता है, तभी तो आप लोग को दोस्ती गहरा होता है. यहाँ पे भी 2 क्रोमोसोम जिसका मेंटलिटी मैच हो जाते हैं, they form the homologous chromosome. 2 homologous chromosomes, which is known as the bivalent, join to form the 4 chromosomes, which is known as the tetrad. ये जो joining of the bivalents होता है, इस phenomenon का, इस घटना को हम लोग बोलते हैं synapsis. And at the end of the synapsis हम लोगों को मिलता है synaptonymal complex. This phase of the prophase 1 is known as the zygote. Second phase. Third one क्या? The chromosome exchange fragment by a process called the crossing over. आप लोग कभी सोचे हैं कि एक बच्चे में मम्मी का भी क्वालिटीज आते हैं, पापा का भी आते हैं. कैसे आते हैं? ये देखिए क्रोमोसोम अपना फ्रैगमेंट एक्सचेंज करते हैं. जैसे आप लोग ड्रेस एक्सचेंज करते हैं, सिमिलरली दोस्त लोगों के साथ ड्रेस एक्सचेंज करके पहनते हैं, कॉपी किताब एक्सचेंज करते हैं, ऐसे क्रोमोसोम भी करते हैं एक्सचेंज फ्रैगमेंट्स. बट इससे क्या होता है? अपने अच्छा बच्चों में क्वालिटीज आ जाते हैं. अच्छा क्वालिटीज भी आते हैं, कभी कभी बुरा क्वालिटीज भी आते हैं. जैसे मान लीजिए किसी के पापा बहुत गुस्से वाले हैं, तो बच्चे में गुस्से का क्वालिटी आ गए. और मम्मी मान लीजिए बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, तो बच्चा खाना भी अच्छा पकाएंगे. ये होता है ड्यू टू दिस पैकाइटेड स्टेज. नेक्स्ट क्या है? द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक एग्स. जब क्रोमोसोम ऐसे क्रोमाटिड्स को कैरेक्टर एक्सचेंज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर. एंड द स्ट्रक्चर लुक्स लाइक द एग्स एंड द नेम ऑफ द एग्स इज नोन एज द chiasma or chiasmata. This is a biological term, chiasma. The structure looks like eggs and form the chiasma. This stage is known as the diploidy. The last stage of the prophase 1 of meiosis 1 is known as the chromosome contraction begins. मतलब that is known as the diakinesis. Next one is the metaphase 1. मेटाफेज 1 देखिए प्रोफेज 1 जैसा उतना इलॉन्गेटेड और उतना बड़ा फेज नहीं है, लेकिन सब क्वालिटीज बच्चों का डिपेंड करता है यही प्रोफेज 1 के ऊपर. मेटाफेज 1 में क्या होता है? जो बाइवैलेंट्स और टेट्राड्स बना था, सेम टू सेम वो मेटाफेज प्लेट में खुद को अरेंज कर लेते हैं, बट अटैच्ड विद द स्पेंडल फाइबर्स. बिकॉज एनाफेज 1 में क्या होता है? वही स्पेंडल फाइबर्स क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम को खींचना चालू कर देते हैं, मतलब मूव्स अपवर्ड
towards the pole. And the telophase one is nuclear envelope reforms, nucleoli reappear just because of the prophase one. Envelope जो वहाँ पे गुम हो गए थे but disappear हो गए थे वो फिर से बन जाता है, nucleoli आ जाते हैं. साइटोकाइनेसिस वन क्या होता है? उसमें साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होते हैं जिसमें जो नया 2 सेल्स बन रहा है वो दोनों को अपना साइटोप्लाज्म मिल गया. आप चलते हैं दूसरा टॉपिक. नेक्स्ट इज द मियोसिस 2. तो प्रोफेज 2 उतना बड़ा नहीं होता है प्रोफेज 1 जैसे. प्रोफेज 2 मतलब मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक दैट द माइटोसिस फेज. शुरू में क्या हुआ था बच्चों? मियोसिस 1 में हम लोग देखे थे एक डिप्लॉयड सेल से जर्नी चालू हुआ था बट खत्म किस में हुआ? 2 सेल्स मिला जो हैप्लॉयड नंबर है, मतलब आधा हो गया था क्रोमोसोम नंबर. यहाँ आप लोग को हम समझाएंगे कि वही आधा क्रोमोसोम रहेंगे, मतलब सेल्स तो 4 बन जाएगा बट देखिए हम शुरू कर रहे हैं हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम से. अंत में भी बच्चों देखिए स्टूडेंट्स कि n नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स आर देयर, तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम. दैट्स व्हाई दिस फेज इज जस्ट सिमिलर एज द माइटोसिस. क्रोमोसोम कॉइल अप लाइक माइटोसिस प्रोफेज 1 कंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएंगे और सेंट्रोसोम मूव अपवर्ड, मतलब स्पेंडल फाइबर्स 2 साइड में मूव करना चालू करते हैं. स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म एंड सिस्टर क्रोमैटिड्स अरेंज देमसेल्व्स एट द इक्वेटर ऑफ द सेल टू फॉर्म द मेटाफेज प्लेट. अभी तो आप लोग काफी समझदार हो गए समझने के बाद कि फाइबर्स क्या करते हैं, 2 साइड में उसको खींचते हैं बट क्रोमोसोम्स और आपका बाइवैलेंस जो होता है वो मेटाफेज प्लेट में खुद को अरेंज कर देते हैं. नाउ द सिस्टर क्रोमैटिड्स बहन लोग बिछड़ जाते हैं सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं वेस्ट्रल रेस के थ्रू दोनों पूल में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स को खींच लेते हैं. टेलोफेज 2 में क्या होता है? द क्रोमैटिड्स रीच टू द पोल्स अनकॉइल इनटू थ्रेड, मतलब जो कंडेंस क्रोमोसोम था वो अनकॉइल होकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं व्हिच इज नोन एज द क्रोमाटिड. नया टर्म आप लोग समझ गए कि द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज द क्रोमाटिन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स. साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस 2 में जब 4 हैप्लॉइड सेल्स बन गए तो साइटोप्लाज्म डिवाइड्स टू फॉर्म द न्यू डॉटेड सेल्स टू डिप्लॉयड सेल्स. मतलब शुरू किया था जर्नी डिप्लॉयड सेल से, डिवाइड करके हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिला तो नंबर रिड्यूस किया ना, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन. ये देखिए दिस वन इज द इंटरफेस. ये प्रोफेज में क्रोमोसोम डेंस एंड थिक हो गए. मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्व्स इन द मेटाफेज प्लेट एट द इक्वेटर. एनाफेज में क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स बहन लोग बिछड़ गए. कैसे बिछड़ गए? ड्यू टू दिस एस्ट्रल रेज, वो अपना खींच के बहन लोगों को अलग कर दिया. 2 सेल्स हम लोगों में मिल गया, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए. देखिए कितना एक्सचेंज ऑफ द क्रोमोसोम्स हो रहा है. फाइनली एक सेल से चालू हुआ था, हमें 4 सेल्स मिल गए. दैट इज नोन एज द meiosis. What are the significances of the meiosis? First one is आप सबको पता है कि हर एक सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं. तो माइटोसिस में मैं आप लोगों को समझाई थी कि माइटोसिस में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम का डुप्लीकेशंस होता है. तो अगर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते तो क्या ये कांस्टेंट रहते? तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए मायोसिस हेल्प करते हैं. तो मायोसिस कहाँ पे होता है? 6 ऑर्गन्स में व्हिच इज नोन एज द गोनाड्स. Meiosis helps to form haploid gametes in the gonads. These helps in sexual reproduction. क्योंकि अगर नंबर रिड्यूस नहीं होगा तो एन और एन ऐड होके कैसे जाइगोट में 2 और 2n बनेंगे? वेरिएशन जो क्रॉसिंग ओवर होता है, एक्सचेंज ऑफ द कैरेक्टर्स होता है, एक्सचेंज ऑफ द क्वालिटीज होते हैं, उसमें क्या होता है?
बच्चों में मम्मी पापा दोनों का क्वालिटीज आ जाते हैं, मतलब बच्चे में वेरिएशंस बहुत ज्यादा आ जाता है। और आप लोगों को तो पता है कि वेरिएशंस जितना ज्यादा होगा बच्चे में उतना एडेप्टेबिलिटी कैपेसिटी होता है। हर एक एनवायरनमेंट में वो बच्चा एडेप्ट कर लेते हैं। टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स टू एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। मायोसिस प्रोवाइड्स द कॉन्स्टेंसी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, मतलब meiosis is the main cell division which maintain the constancy of the chromosomes inside the body of the cell from generation to generation by reducing the chromosome number from diploid to haploid। मैं आशा रखती हूँ कि आप लोगों को सिग्निफिकेंस समझ में आ गए। अब चलते हैं हर एक बच्चों में जो क्वेश्चंस आते हैं कि what are the important questions of the cell division which will come in the examination। तो ये 4 क्वेश्चंस जो नॉर्मली एग्जाम में आते हैं, हर एक क्वेश्चंस का आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे। आप शुरू से एंड तक वीडियो को अच्छे से फॉलो कीजिएगा कि ये क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए, और कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा कि हर एक क्वेश्चंस आप लोग कर पाए हैं कि नहीं। मैं आशा रखती हूँ कि आप लोग कर पाएंगे क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। Why is the process of meiosis necessary in sexually reproducing organisms? This is the first question. Next one is telophase is said to be the reverse of prophase. Describe the statement. आप लोग अच्छे से कर लोगे, मैं आशा करती हूँ। Which tissue of the plants and animals exhibits meiosis? What cell type is captured in the diploiding phase for months or years? How does it complete its cell cycle? वीडियो को अच्छे से आप लोग फॉलो कीजिए तो जरूर आप लोगों को सारे आंसर्स मिल जाएंगे और एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख के आइएगा। अगर और इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक आप लोगों को जानना है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर माय videos।